हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो साइंस में सेक्शन डी में आने के चांसेस 90% जितने हैं। ठीक है, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो कोई बात नहीं, आप ये क्वेश्चंस को वेरीफाई कर लेना, देख लेना कि ये सारे क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन में कवर हो गए कि नहीं हुए। ठीक है, और दूसरा, जिनकी भी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जिन भी बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। और स्टार्ट करने के लिए देखिए ये कुछ क्वेश्चंस है वो पहले प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो सेक्शन डी जो 4 मार्क्स का रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो मैं वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करूँगा। उसके जो सॉल्यूशंस है उसके भी वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, ताकि आप मेरे साथ साथ प्रिपरेशन कर सको साइंस सब्जेक्ट की। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सेक्शन डी 4 मार्क्स का रहता है, ये सभी को पता है। ओके, तो 25 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले चैप्टर 2 के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते। देखिए, तो आप सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेना, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। HCl गैस वाला जो एक्सपेरिमेंट है कि किस तरह से HCl गैस प्रिपेयर किया जाता है। और एक उसी के अंदर एक क्वेश्चन है कि ड्राई HCl गैस इज़ नॉट एसिडिक बट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl इज एसिडिक, इसको एक्सप्लेन करने वाला। ठीक है, ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, और भाई देखिए ये एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट IMP, इसके सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेना, सारे पॉइंट्स याद कर लेना, क्योंकि इसमें से कुछ आ सकता है। ऐसा ये पूरा क्वेश्चन पूछे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट इसमें से कुछ कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, जैसे कि डीकेइंग ऑफ टीथ पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है चैप्टर 2 का, वाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। रीज़न आपको यहाँ पे देना है। शॉर्ट नोट ऑन pH स्केल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करना है, शोइंग द रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये डायग्राम के साथ करना है। और राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, और डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट शोइंग केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस डिटरमाइन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 2 का जो 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, व्हाट इज डाइल्यूशन प्रोसेस एंड व्हाई इज इट एडवाइसेबल टू ऐड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप इन द वाटर इंस्टेड ऑफ एडिंग वाटर इन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सबसे पहले आप प्रिपेयर कर लेना। ओके, फिर चैप्टर 4 के 4 क्वेश्चन है। देखिए, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप विथ अ नेसेसरी डायग्राम, या तो एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग विथ अ प्रॉपर डायग्राम। राइट शॉर्ट नोट अबाउट डिटर्जेंट्स आउट ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट विच इज मोर इफेक्टिव इन क्लिनसिंग, वाई द यूज ऑफ डिटर्जेंट हैज इंक्रीज ओवर सोप, वाई। ओके, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्ड विथ एन एग्जाम्पल। ओके, एक एग्जाम्पल नहीं, आप जितने भी एग्जाम्पल हो सके उतने प्रिपेयर कर लेना, कोई भी आ सकता है इसीलिए। ओके, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स बेस्ड ऑन दैट स्ट्रक्चर। तो ये चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है चैप्टर 4 के। चैप्टर 6 के देखिए, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। डिस्क्राइब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विथ लेबल डायग्राम। तो ये 5 क्वेश्चन है चैप्टर 6 के, जिसके आने के चांसेस ज़्यादा है। चैप्टर 11 के देखिए 4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाले हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है और हमारा लिस्ट का 17th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, एक्सप्लेन डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, ये एक है। और एक्सप्लेन द फिनोमिना जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है वो। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट इन डिटेल विथ डायग्राम। तो ये 4 क्वेश्चन है चैप्टर 11 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है, देखिए भाई, यानी इम्पॉर्टेंट में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये है एक्सप्लेन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट विथ प्रॉपर डायग्राम। शॉर्ट नोट है फ्यूज़ का,
और 23rd क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फोर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सप्लेन विथ एक्सपेरिमेंट। ये भी, इसके भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड गिव इट्स एक्सप्लेनेशन, and what is the work of earthing wire, why is it necessary to do earthing of the gadget with a metallic body। तो चैप्टर्स देखिए, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके मैंने आपको दिए हैं। चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चन है, चैप्टर 4 के, 6 के, 11 के और 13 के, जो 4 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस पूरे है। ओके, तो प्रिपरेशन वापस एक और बार बोलूँगा, जिन्होंने भी प्रिपरेशन कर ली है, ये जो क्वेश्चंस है उस लिस्ट से आपकी लिस्ट मैच कर लेना कि ये सारे क्वेश्चंस आपने कवर कर लिए है कि नहीं कर लिए। ओके, और जिन भी स्टूडेंट्स ने तैयारी नहीं चालू की है तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ओके, सेक्शन डी का सारे क्वेश्चंस तो पढ़ने बहुत ही मुश्किल है ना, सेक्शन डी है, बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, तैयारी करने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए तो ऐसा सोच रहे हो तो सबसे पहले ये 25 क्वेश्चंस आप कर लीजिए। ओके, तो ठीक है, तो फिर आई होप कि आपको ये जो 25 क्वेश्चन है ये काम लगेंगे। तो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।